हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड सभी मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। जो नहीं आए हैं उनको मैं साथ साथ एडमिट करती रहूंगी, ठीक है। टुडे वी डिस्कस योर न्यू टॉपिक इंडेक्स नंबर। आज जो आप डिस्कस करोगे वो है इंडेक्स नंबर, सूचकांक, जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इंडेक्स नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है आप उसको स्टडी आउट करोगे बेटा। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। ओके। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग व्यू दिए हैं बेटा। जैसे प्रोफेसर ब्लेयर जो है वो बोलते हैं सूचकांक यानी इंडेक्स जो है एक विशेष प्रकार के माध्य है, यानी ये भी एक तरह के मीन निकालने का ही एक मेथड है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग उन्हीं की यूज करते हो, लेकिन इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा प्रोफेसर मेयर का मानना है, ब्लेयर का। ठीक है, देन अदर ऑथर्स भी आए हैं, जैसे प्रोफेसर काउजन। इनके अनुसार कहता है सूचकांक जो है वो संबंधित चर मूल्य, चर क्या होते हैं तुम्हें पता है ना, वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हैं उनके प्राइसेस यानी मूल्यों के परिणाम, उनमें क्या आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, में होने वाले अंतर का माप करने की विधियां हैं। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के परिणाम में होने वाले अंतर यानी जो डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा, जब आप उसको मेजर करोगे जो डिफरेंस आएगा उसको मापने की एक विधि है। दैट इज अ इंडेक्स नंबर या सूचकांक आप जिसे कहते हो। जो भी कोटेशन आपको अच्छी लगे, बेस्ट लगे, कोई भी एक या दो कोटेशन ऑप्ट कर लो। फिर इन्हीं कोटेशन के आधार पे आ जाती हैं इनकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, इंडेक्स नंबर क्यों, इनकी किस आधार पे इनको यूज किया जाता है? तो सबसे पहले तो यही है कि रिलेटिव चेंज जो है उनके कारण किया जाता है, इसको मापा जा सकता है। जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनमें जो भी परिवर्तन होंगे टाइम पीरियड में, उनके औसत यानी एवरेज को शो आउट करता है। मीन में भी तो आप एवरेज ही निकालते हो ना? हाँ जी बेटा। यस मैम। तो इसमें भी यही शॉर्ट आउट करता है। फिर कोई भी विशेष बेस यानी आप लेके चलो या कोई स्थान लेके चलो, उसको शॉर्ट आउट करेगा। तो ये कुछ इसकी बेसिक फीचर्स हैं जो आप क्लैरिफाई कर लेंगे, साथ साथ लर्न कर लेंगे बेटा, थ्योरेटिकल है ये। देन यूजेस आ जाता है, इसका यूज क्यों किया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम नॉर्मली मीन के थ्रू नहीं शॉर्ट आउट कर सकते, तो उनको इजी बनाने के लिए हम इंडेक्स को यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप ये कहो सैलरी जो है, इसके अलावा जो और क्या कह सकते हो, महंगाई भत्ते जो है, इनको भी निश्चित करने में सहायक है। किसी चीज का पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्शन करना है, उसमें भी हेल्पफुल रहता है ये। और कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है किसी के साथ, तो उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसको मेजर यानी पावर ऑफ मनी जो है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, अगर उसको मेजर करना है तो उसमें भी हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आधार पे आप कह सकते हो कि इंडेक्स नंबर जो है उसकी बहुत उपयोगिता है, फुल यूटिलिटी है हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत। अब इसका यूज है तो इसमें कमियां भी आएंगी, इसकी लिमिटेशंस भी शॉर्ट आउट होंगी। ये कुछ लिमिटेशन शॉर्ट आउट की गई। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट शॉर्ट आउट हो रहा है जो आपने रीड आउट करना है। ठीक है, कोई इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आप फिर भी इसको रीड आउट कर लेना, जहां पे भी आपको लगे बेटा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंसल्ट कर लेंगे। ओके, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं इसमें? आपका जो मेन पार्ट है वो है न्यूमेरिकल पार्ट, और वो शॉर्ट आउट हो रहा है इससे मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के मेथड्स को बेसिकली हम टू पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है अनवेटेड, या इसको दूसरे शब्दों में
सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। और इसके विपरीत वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी एक वेटेड इंडेक्स नंबर है तो दूसरा अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। ठीक है बेटा, अनवेटेड इंडेक्स नंबर या सिंपल इंडेक्स नंबर को टू पार्ट्स में फिर हम आगे और स्टडी आउट करते हैं। ये जो दोनों पार्ट्स हैं, एरो से शॉर्ट आउट कर रही हूं, ये दोनों पार्ट्स सिंपल इंडेक्स नंबर के हैं। फर्स्ट आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एक में हम सीधी कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा वैल्यूज की, और दूसरे में हम प्राइस वैल्यू रिलेटेड निकालते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट आपको दे रखा होता है उसका रिलेटिव प्राइस निकलता है, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसको भी टू पार्ट्स में स्टडी आउट करोगे। नाम सिर्फ यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था तो यहाँ पे आ जाएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पे किया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड तो यहाँ पे लिखोगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके दोनों पार्ट सेम ही हैं, ठीक है, वेटेड और अनवेटेड के। ओके बेटा, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। देन जो इसका वेटेड का एग्रीगेटिव मेथड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मैं एरो से दिखा रही हूं आपको, इसको हम 6 पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं। यानी 6 अलग अलग स्टैटिक जो ऑथर्स थे स्टैट्स के, उन्होंने अपने व्यू दिए और उन्हीं के नाम पर इनके मेथड्स का नाम पड़ गया। फर्स्ट लेस्पियर विधि यानी लेस्पियर मेथड, प्रोफेसर पाश्चे के नाम पर पाश्चे मेथड, प्रोफेसर फिशर के नाम पर फिशर्स मेथड, प्रोफेसर बाउले के नाम पर बाउले या डॉर्बिश भी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये बाउले मेथड के नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये मार्शल एजवर्थ मेथड और लास्ट वन इज अ कैली मेथड। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये मेथड दिखाता है इंडेक्स नंबर के। बहुत ही इजी है, एक के साथ दूसरा टच है। एक फर्स्ट मेथड फॉर्मूला याद करोगे तो दूसरा अपने आप उसी को ही मॉडिफाई करते रहेंगे हम साथ के साथ, तो वो चेंज होता रहेगा उसी में। ठीक है, मैं आगे स्क्रीन शेयर करती हूँ तुम्हें। हाँ जी, फर्स्ट मेथड से हम उठा लेते हैं सिंपल कहो या अनवेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर को, जैसे मैंने अभी ऊपर चार्ट में आपको शॉर्ट आउट किया था, टू पार्ट्स में स्टडी आउट करोगे। फर्स्ट आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा प्राइस रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला है ये, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। P01 जीरो दिखाता है बेटा बेस ईयर को। ये चीजें अभी ध्यान दे लो क्योंकि यही चीजें आगे बार पूरे इंडेक्स नंबर में यूज होंगी। जीरो दिखाता है बेस ईयर और P दिखाता है करंट ईयर को। तो बेसिकली जब आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड निकालते हो स्टार्टिंग में, तो हम लिखते हैं P टेल के पास 0 और 1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू में 100। वैसे ही समीशन ऑफ P1 दिखाता है आपका करंट ईयर को और P0 दिखाता है बेस ईयर के प्राइस को। ठीक है, और ये टोटल प्राइस इंडेक्स को दिखाता है आपका। ओके बेटा, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एग्रीगेटिव मेथड का। अब इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन आएगा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा बेटा कि आपको प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है फॉर 1990 बेस। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बेस ईयर शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, बेस किसके ऊपर है, 1990 दिया गया है, बेस्ड ऑन 1981 यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड।
आपको सबसे पहले पता चला ऊपर की ये पढ़ के कि ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, पहली चीज। दूसरा, इसमें आपने मेथड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है वो अप्लाई करना है, सेकंड चीज। थर्ड वन, इसमें बेस ईयर भी शॉर्ट आउट किया गया है कि 1990 बेस किसके ऊपर है, 1981 के ऊपर। ठीक है, अगर किसी केस में आपको बेस ईयर ना शॉर्ट आउट कर रखा हो, इन दैट केस तो आप क्या करोगे बेटा, जो पहले वाला ईयर होगा हम उसको बेस ईयर मान लेते हैं। 91 1990 से पहले कौन सा शॉर्ट आउट हो रहा है, 81, तो दैट इज योर बेस ईयर। इज इट क्लियर बेटा यहां तक? यस मैम। Yes, ma'am. आगे करवाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन बेटा आपको क्वेश्चन फॉर्म ये मिलेगी, एक में कमोडिटी शॉर्ट आउट की जाएंगी A B C D, सेकेंड वन आपको प्राइसेस शॉर्ट आउट किए गए हैं 81 के, सेकेंड में प्राइसेस शॉर्ट आउट किए गए हैं 90 के। तो बेटा जो फर्स्ट बेस ईयर होगा, आप अपनी टेबल जो क्रिएट करोगे उसमें उसको लिखोगे P0, यानी ये जो वैल्यूज गिवन है ये P0 है, और 90 की जो वैल्यूज है वो P1 है। ठीक है, तो ये P1 हो गया और P0 हो गया, इन दोनों का टोटल कर लेंगे बेटा और फॉर्मूला में पुटिंग कर देंगे। दैट्स इट, इनटू में 100, जो वैल्यू आएगी दैट इज द इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इजी है? Yes, ma'am. अब इसका आता है सेकंड मेथड, वो है सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव। एक वर्ड है इसमें बेटा, प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव क्या होता है कि आपका जो बेस फॉर्मूला है ना, जो अभी आपने ऊपर फॉर्मूला किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपने अभी ये फॉर्मूला किया है P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0, ये फॉर्मूला तो एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे, जो कि इसको दिखाता है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। लेकिन यहाँ पे हम प्राइस रिलेटिव और शॉर्ट आउट करते हैं, यानी यहाँ पे समीशन दिखाने की बजाय पहले आप एक कॉलम और क्रिएट करोगे जिसमें P की वैल्यूज निकालोगे। ये फर्क है ऊपर वाले और इस फॉर्मूला के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम उनका टोटल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल शॉर्ट आउट करती हूँ आपको, एग्जाम्पल से पहले इन्होंने ये भी चीज शॉर्ट आउट की है कि इस गिवन मेथड को आप तीन तरह से निकाल सकते हो। अर्थमेटिक मीन से तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आप ज्योमेट्रिक मीन से निकाल रहे हो तो आपको पता है वहां पे लोग और एंटी लोग यूज होता है, तो आप ये फॉर्मूला ऑप्ट कर लोगे। थर्ड वन, मीडियन के थ्रू निकालते हो तो ये फॉर्मूला ऑप्ट करोगे। क्लियर है? यानी फर्स्ट मेथड में, मैं आपको फिर से शॉर्ट आउट कर रही हूँ स्क्रीन। फर्स्ट मेथड में आपने सिर्फ इस फॉर्मूला में P1 का टोटल किया, P0 का टोटल किया, फॉर्मूले में रख दिया और कैलकुलेट कर ली, दैट इज अ इंडेक्स नंबर। लेकिन जब प्राइस रिलेटिव के थ्रू निकालोगे तो एक कॉलम और बनेगा जिसमें आप P1 और P0 का पहले टोटल ना करके P के थ्रू एक नया कॉलम क्रिएट करोगे। उसके बाद प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए तीन मेथड हैं। अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, तीनों के थ्रू प्राइस रिलेटिव निकालिए, तो आपने तीनों के फॉर्मूला के थ्रू इसको निकालना होगा। तो ये 16 मार्क्स का पूरा ब्रॉड या 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है। अब मैं एग्जांपल से आपको और क्लैरिफाई करती हूँ। तो आपने ये फॉर्मूलाज याद करने हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आपको लोग की वैल्यू निकालनी भी मैंने सिखा दी है, एंटी लोग भी टेबल से देखना सिखा दिया है। ये सारे प्रोसेसिंग वही रहेगी, सिर्फ आपने यहाँ पे मेथड याद करना है। वहां पे मीडियन का मेथड करते थे ना, साइज ऑफ n प्लस में 1 बाय में 2 टूथ आइटम करते थे, वही चीज यहाँ पे है। बस टीएथ आइटम शॉर्ट आउट नहीं कर रखा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे क्वेश्चन आपको कहा गया द फ्लोइंग आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन 1980 एंड 85, शॉर्ट आउट किया गया है, यानी 2 ईयर्स के आपको प्राइसेस दिए गए हैं
आपको इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव टेकिंग 1980। अब कहा गया है कि बेस ईयर कौन सा लो, 1980 को बेस ईयर ले लो। यूज करते हुए आपको अर्थमेटिक मीन, आपको ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन तीनों चीजें निकालनी है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में बिल्कुल क्लैरिफाई होता है कि हमें क्या चीज निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, तो इन गिवन वैल्यूज से आप सबसे पहले अपनी टेबल क्रिएट करोगे। फर्स्ट में हम सारी कमोडिटीज लेंगे और एन शॉर्ट आउट कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 है तो एन 5 हो गया। 1980 बेस ईयर है तो इसको P0, 85 को हम P1 डिनोट कर लेंगे। क्योंकि ये प्राइस रिलेटिव मेथड है, जैसे कि मैं अभी ऊपर आपको शॉर्ट आउट कर रही थी, एक न्यू कॉलम क्रिएट होगा जिसमें आप P की वैल्यू निकालोगे और उसको निकालने के लिए आप P1 डिवाइडेड बाय P0, यानी P1 क्या है 70 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 गया, 7 बाय में 5, तो आपका ये वैल्यूज आ जाएंगी पॉइंट्स में, सॉरी ये वैल्यूज आ जाएंगी 140.0, 150.0, ये वैल्यूज आपको प्राप्त हो जाएंगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। अच्छे से क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, देन हम इसका टोटल करेंगे। ओके, अब इसका टोटल करेंगे और उसके बाद टर्न वाइज टर्न हम निकालेंगे इनके तीनों मेथड से। पहला मेथड अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि P1 बाय में P0 इंटू में 100, इसका टोटल, यानी जो अभी आपने ऊपर ये टोटल निकाला है ना, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। पाई में n कितना है 5, कैलकुलेट कर लो। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकाला। ठीक है, दूसरा हम मेथड अप्लाई करेंगे इसी में ही, किसका, ज्योमेट्रिक मीन। अब आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 तक सेम रहेगा। एक न्यू कॉलम और बनाओगे बिकॉज हमें यहाँ पे लोग की वैल्यू चाहिएगी। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. So we find the values of log p to the table. टेबल से डिनोट कर लोगे, सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करना बताया था मैंने तुम्हें, तो ये वैल्यूज हम शॉर्ट आउट कर लेंगे टेबल से। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दोगे, यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा, बाय में n आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे एंटी लॉग एज इट इज, और फिर इस वैल्यू को एंटी लॉग टेबल से चेकआउट करोगे, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन में चेकआउट करना सिखाया था। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने फर्स्ट जो मेथड है अर्थमेटिक मीन में आपकी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एज इट इज रहे। ठीक है, इसमें आपने पी न्यू निकाला, इसका टोटल किया, फॉर्मूले में रखा और कैलकुलेट कर लिया। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो यहाँ पे log p एक कॉलम और बन जाएगा, नया कॉलम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको न्यू टेबल में दिखाया, और फिर हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। थर्ड वन आता है मीडियन। ठीक है, मीडियन भी आपको निकालना सिखाया हुआ है कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मीडियन की हम। तो आप यहाँ पे मीडियन की वैल्यूज, यानी मीडियन निकालने के लिए आप जो टेबल यूज करोगे उस टेबल में सिर्फ कमोडिटीज का यूज होगा और दूसरा पी का यूज होगा। ठीक है, जो आपने यहाँ ऊपर वैल्यू निकाली होगी ना, देखिए ये जो निकाली है ना पी की वैल्यूज, इनका यूज करो। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे P0 और P1 का कोई यूज नहीं होगा मीडियन में, क्योंकि तुम्हें पता है ना मीडियन में तो हमें सीधी x की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसमें जो यस मैम। सबसे ज्यादा बार आई है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, तो इसमें फिर इसको n शॉर्ट आउट कर लोगे, n की वैल्यू रखोगे। आपको पता है जो थर्ड आइटम, जो भी आइटम आएगा उसको चेकआउट करोगे, यहाँ से थर्ड आइटम कौन सा है, ये है, उसको P में चेकआउट करो, ये वैल्यू है। तो इस तरह से
आपका ये क्लैरिफाई होता है 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? पहले मैंने आप मैम फिर से समझाना, ये वाला नहीं है समझ में। नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर या सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसको मैम? आप 2 पार्ट्स में स्टडी आउट कर सकते हो। हेलो मैम। यस बेटा। मैम वो ऊपर वाला समझ में नहीं आया, वो लोग वाला। कौन सा नहीं समझ आया? मैम ऊपर वाला, ये वाला। ये यस मैम। क्यों नहीं आया? ये भी और ऊपर वाला भी। बेटा इसमें नहीं आया। आपने मीडियन निकालना है, तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे कॉमोडिटी वाला कॉलम लोगे, प्राइस रिलेटिव 85 शॉर्ट आउट कर रखा है, यानी आपकी, इससे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे ये शॉर्ट आउट कर रखा है। आप ऊपर वाली टेबल को देखो, इससे कंपैरिजन करो। मैंने ये कहा है कि ये जो पी की वैल्यूज आपने निकाली हैं, ये वैल्यूज आप यहाँ पे लोगे, आप खाली यहाँ पे पी भी लिख सकते हो। ये प्राइस रिलेटिव ऑफ 85 इसलिए शॉर्ट आउट किया जाता है कि ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो इनके आधार पे निकाली है, प्राइस रिलेटिव 85, क्योंकि 80 आपका क्या है यहाँ पे, बेस ईयर है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे खाली पी भी लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बेटा जब मैंने आपको मीडियन निकालना सिखा रखा है, तो मैं अब आपको मीडियन निकालना भी दोबारा से बताऊंगी। नो मैम, वो लोग वाला मैम, जो आपने एक बार टेबल बताई थी उसमें से लोग निकालना बताया था, वो वाला है ये। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे क्लियर नहीं हो रहा, फिर से रिपीट करो। मैम आपने एक बार लोग वाली टेबल बताई थी और एंटी लोग वाली, मैम वो वाला है क्या ये? वो रह गई थी ना बेटा, तो वो यहाँ पे नहीं होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको टेबल शॉर्ट आउट करनी होगी, और अब मैंने यहाँ पे टेबल शॉर्ट आउट नहीं कर रखी है एंटी लॉग और लॉग वाली। इसीलिए मैं कहती हूँ हर क्लास अटेंड करो, और नहीं कर रखी है तो यूट्यूब पे जाओ, चैनल ऑन करोगे, उसमें वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मैंने डाल दिए है वहां पे वीडियोस बेटा। और या फिर बुक लेके आना, जिस दिन कॉलेज में क्लास है उस दिन मैं आपको लोग टेबल्स और एंटी लोग टेबल भी बता दूंगी। मैम वो उस दिन मैंने क्लास ली थी, वो लोग टेबल आती है मेरे को, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ, वही वाली यूज होगी ना यहाँ पे? बेटा मुझे एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्या आप कंसल्ट कर रहे हो? हाँ ज्योति, वही सेम टेबल यूज होगी लोग के लिए भी और एंटी लोग के लिए भी, कोई चेंज नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में, टेबल सेम ही रहती है। टेबल सेम रहेगी बेटा, जो आपको मैंने वहां पे मैम ये बताया था ना, एंटी लोग और लोग टेबल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। टेबल आपकी सेम रहेगी, वही टेबल यूज करोगे, वही मेथड यूज करोगे जिस मेथड से आपको मैंने मीडियन, मोड, मीन सारे करवाए हैं। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ बेटा, कि जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बेस बनवाया है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाले जाएंगे, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी। हम उनको डेप्थ में लेके नहीं जाएंगे बार बार, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर को कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट आउट करेंगे। आगे कंटिन्यू करूं बेटा? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे आपको मैंने अनवेटेड के दोनों मेथड्स क्लैरिफाई कर दिए हैं बेटा।